हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज छुट्टी का आखिरी दिन और 3 दिन की जो भी एंटरटेनिंग हॉलीडे था। अब आज जो है लोग थोड़ा छुट्टी वाले मूड से थोड़ा बाहर आएंगे और आने वाले हफ्ते में अपने वर्क को शेड्यूल करेंगे। एंड कैसे, वैसे तो मनाने वाले तो मतलब 3 दिन पूरा छुट्टी मनाएंगे, पर I think this is the week where we can reanalyze what is going to happen next week in our market. मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी हमारी मार्केट बंद होगी, डाउ जो है वो अपना कमाल करेगा। थर्सडे को क्या हुआ? डाउ गिर गया 600 650 पॉइंट कुछ, उसने नेगेटिव क्लोज की। सॉरी, 550 पॉइंट नेगेटिव क्लोज की। उसके चलते हमारे गिफ्ट निफ्टी भी जो है कुछ पॉइंट्स माइनस दिखा रही थी, लेकिन फ्राइडे के दिन उसने वापस से 600 पॉइंट की फ्यूचर में रैली कर दी डाउ ने। यानी कि अगर हमारी मार्केट चालू होती फ्राइडे के दिन, तो मुझे लगता है कि पॉसिबली डाउ में ये करेक्शन नहीं आता। अब डाउ में भी जो है करेक्शन आ गया और सब उसके लेवल्स जो है वो ठीक ठाक उसने कर दिए। थर्सडे के दिन गिरावट आई, फ्राइडे के दिन जो है डाउ ने रैली कर दी और हमारे गिफ्ट निफ्टी अभी आपको कुछ 125 पॉइंट प्लस में दिख रही होगी। अब देखते हैं ये 125 पॉइंट प्लस में खुलती है या आज शाम को ट्रम्प भाई साहब कुछ बोल देते हैं या कल सुबह कुछ बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आर मार्केट टाइमिंग। फिलहाल तो ऐसे कुछ आसार नजर नहीं आ रहे, ऐसा कुछ न्यूज फिलहाल आ नहीं रहा है। न्यूज के तौर पे बस एक एक फियर मार्केट में पनप रहा है, इंडसइंड बैंक को लेके, गोल्ड बॉन्ड को लेके। अब क्या होगा? इंडसइंड बैंक यस बैंक बनेगा क्या? दूसरा यस बैंक बनेगा क्या? और अब जो ये मार्केट में इतना करेक्शन आया है, तो अब कौन से सेक्टर में? वैसे मैंने जो फ्राइडे के दिन, जो होली वाले दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो पर मुझे मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि मैं जो है स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड पे मेरा क्या है, अगर मार्केट 26,200 ये साल में क्रॉस करेगा तो। देखिए वो, मैं ये फंड वगैरह में तो मैं ऑब्वियसली प्रीफर नहीं करता। मैं तो किसी को म्यूचुअल फंड ओपन करने का भी सलाह नहीं देता कि भाई आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो बेटर है कि आप खुद ही अपने म्यूचुअल फंड ट्रेडर बन जाओ। क्या करना है म्यूचुअल फंड में? आप जो एसआईपी किसी कंपनी को देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने मानो एबीसी इन्वेस्टमेंट, इसमें आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, उसके जरिए आप जो है पैसा लगा रहे हो। कहीं पे आप एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो वहां पे जमा करोगे, 1 साल 2 साल का लॉकिंग पीरियड रखोगे। एक बात आप यहाँ पे समझिएगा, ये साइकिल को पूरा समझने का कोशिश करिएगा। 2020, ठीक है, मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया था, कोविड का रीजन था। रीजन को मारो गोली, रीजन चाहे जो हो, जो रिजल्ट था वो था कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया था। 12,500 से निफ्टी 7,500 हो गई थी। 5,000 पॉइंट कम से कम मार्केट ऊपर से गिरा था। जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स थे, ठीक है, वो इस हद तक उनका लोएस्ट प्राइस बना था कि बस यूं ही लग रहा था कि शायद कंपनी बंद हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं एक स्टॉक का। वैसे हम और भी कई सारे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे कि सितंबर 2024 को वो स्टॉक कहां पर थे और आज वो स्टॉक कहां पर है, जबकि निफ्टी कहां पर थी और आज निफ्टी कहां पर। ठीक है, एक स्टॉक का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो है एनसीसी। एनसीसी कोविड के पहले इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 45-50 के आसपास, वो स्टॉक ट्रेड कर रहा था। कोविड का जो हमें लोअर सर्किट लगा था, उस टाइम पे एनसीसी जो स्टॉक है उसका जो लोएस्ट प्राइस था वो 15 रुपए हुआ था। ठीक है, 15 रुपए हुआ था। वहां से वो कुछ 450 तक दौड़ा, साढ़े
380 390 के आसपास दौड़ा। वो एग्जैक्टली मुझे उसकी हाई पता नहीं है, लेकिन वो लेवल तक वो आया था ये 5 सालों में, 2020 से लेके अब तक। 2025 में नहीं आया, ये 2024 का ही हाई है। तो इतना उसने रैली किया। अब वो स्टॉक जो है आपको 170 180 के आसपास दिखेगा। ठीक है। पब्लिक को जो म्यूचुअल फंड या एसआईपी से जो भी बेनिफिट हुआ, वो ये स्मॉल कैप और मिड कैप की वजह से ही हुआ है। किसी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट हाउस ने लार्ज कैप में पैसा नहीं लगाया है इतना जितना उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाया है। अब मिड कैप स्मॉल कैप के रेट्स देखिए। कई सारे स्टॉक्स में आपको नाम दे सकता हूं। आरवीएनएल, 19 रुपए का स्टॉक 200 रुपए हो गया। वॉलचंद नगर, देन अपना ये केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, देन एनसीसी, उसके बाद में और भी कई सारे स्टॉक्स है, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहे। वो सारे के सारे जो है वो जीरो नहीं, डबल जीरो से वो आज एक बहुत बड़ी रैली कर गए और उतने ही वो करेक्ट भी हो गए। ठीक है। अब अगर ये थिंक करना कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 60% ऑलरेडी करेक्ट हुआ है अपने हाई से, तो अब वो फिर से वो 60% के लेवल को क्रॉस करेगा, जो अपनी हाई है उसको क्रॉस करेगा? जी नहीं, वो नहीं करेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप की कहानी खत्म हो गई। ठीक है। अब उसमें कब गिरना चाहिए? अब मिड कैप स्मॉल कैप में आपको तब गिरना चाहिए जब मार्केट एक नई टॉप बनाए और वो टॉप बना के एक बड़ा क्रैश दे दे। उसके बाद आप फिर से इन इन स्टॉक में आप एज एन इन्वेस्टर एंट्री ले सकते हैं। ये पूरी साइकिल को आप समझिए। ये जो साइकिल है ना, ये मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप, ये यूं ही नहीं बनाई गई है। इसके पीछे भी एक कारण है। अभी आप देखो, सितंबर में जो हमने ऑल टाइम हाई बनाई थी 26,277 की, वहां से अभी हमने 21,964 की जो लो बनाई, ये जो फॉल आई है उसमें लार्ज कैप नहीं नहीं गिरे हैं। लार्ज कैप में आपको 20 से 22% का ही फॉल मिला है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको 50 to 60% का फॉल मिला है टॉप से। अब लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक देख लो, रिलायंस देख लो, एसबीआई देख लो। इनफैक्ट एसआरएफ को अगर आप देखोगे, जो कि एसआरएफ लार्ज कैप में तो नहीं आता, लेकिन एसआरएफ जैसा जो बड़ा आइटम है उसको आप देखोगे, वो तो आपको प्लस में रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि सितंबर में जो उसका रेट था और अभी का जो उसका रेट है, वो अभी का रेट सितंबर के रेट से हाई है। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि मार्केट यहां से 30,000 जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, डेफिनेट है। लेकिन उसमें आपको किस सेक्टर और किस स्टॉक में जो है पैसा लगाना चाहिए। सेक्टर तो मैं आपको सिर्फ एक ये बताऊंगा कि कौन से कैप में आपको पैसा लगाना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप। मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एक नया इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल कैप मिड कैप में अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो आपको रिटर्न लार्ज कैप देगा। दूध मुझे कुछ है क्या? जो आपको रिटर्न लार्ज कैप देगा वो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप उतना परसेंटेज नहीं देंगे। अब जैसे कि एनसीसी, ये 180 है, वो 250 तक में भी जा सकता है, मे बी 280 तक भी जा रहा है, पर जो उसकी स्पीड होगी ना वो बहुत कम होगी, बहुत स्लो होगी कंपेयर टू एनी लार्ज कैप स्टॉक। क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक में इतनी फॉल होने के बाद भी कोई खास गिरावट नहीं आई है। ये नॉर्मल 15-20%, ज्यादा से ज्यादा कोई स्टॉक आपको 25% पे गिरा हुआ मिलेगा। लेकिन जो हम क्रैश कहते हैं कि भाई ये स्टॉक क्रैश हो गया, वो स्मॉल कैप और मिड कैप ही हुआ है। तो उसमें आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन लेकिन आपको जो है एक टाइम फ्रेम जो है ना वो आपको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में डाल रहे हो तो। और अगर आप लार्ज कैप में डाल रहे हो, देन आई अश्योर यू कि रिलायंस जैसे स्टॉक हुए,
एचडीएफसी जैसे स्टॉक हुए, उसमें यहां से अभी के करंट लेवल से डबल होने के चांसेस आपको दिखते हैं। और जो रैली आपको 22,000 से 30,000 तक पहुंचाएगी, वो लार्ज कैप की रैली ही होगी। इन्वेस्टमेंट अगर लंबा करना है ना, लंबा यानी कि आपको टिके रहना है मार्केट में एक लंबे समय के लिए, तो लार्ज कैप मिड कैप इज द बेस्ट सॉल्यूशन, इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट। सॉरी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, दीज आर द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको एक टूक समय के लिए, यानी कि मानो मानो साल साल भर में मार्केट ने एक बड़ी रैली कर दी, ठीक है, वैसे में अगर आपको पैसा लगाना है देन लार्ज कैप इज द ओनली थिंग। और अब लार्ज कैप क्यों भागेगा वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, एफ आई आईज आर कंटिन्यूअसली लिविंग इंडिया। वो जब वापस आने का सोचेंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचेंगे कि इंडियन मार्केट्स आर एट देयर इमीडिएट बॉटम, और कहीं और पैसा लगाओ, इससे अच्छा इंडियन मार्केट में अगर लार्ज कैप में पैसा लगा दो, बिकॉज लार्ज कैप का वेटेज ऑब्वियसली स्मॉल और मिड कैप से तो बहुत ज्यादा है ऑन इंडेक्स। तो पैसा लगेगा वो लार्ज कैप में ही लगेगा। आई होप मैं समझा पा रहा हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये जो साइकिल है ना, वो साइकिल का एक अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में। ठीक है, अगर मिड कैप स्मॉल कैप, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक एनसीसी को ही ले लो, चलो एग्जांपल में, वो अगर मानो 350 450 से आज 250 हुआ है, तो वो आपको 250 350 तक वो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं जाएगा, वो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो फिर से एक नई हाई बनावे, वो मुझे फिलहाल डाउटफुल लग रहा है। कि अगर रैली होती है 30,000 भी अगर निफ्टी जाता है, जो स्मॉल कैप मिड कैप है वो मेरे ख्याल से उनकी जो ऑल टाइम हाई है वहां तक शायद वो ना भी जावे, लेकिन आपको यहां से एक 20-25% का राइज देंगे, भले उनकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, थोड़ी स्लो होगी कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। लेकिन लार्ज कैप जो है ना, वो मार्केट को एकदम से भगाएंगे। और अभी क्या है, जो भी बड़े, जो भी बिग हैंड्स यानी कि डीआईआईज वगैरह, ठीक है, दे आर कंटिन्यूअसली पुटिंग मनी। ऑब्वियसली वो लोग भी एक एक लेवल पे आके प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उस लेवल उस लेवल तक आने के लिए एफआईआईज जो है वो डीआईआईज को ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने, लार्ज कैप में पैसा लगाएंगे, लार्ज कैप का वेटेज ही जो है निफ्टी को एकदम से भगाएगा। ठीक है, और इसमें उनको ज्यादा पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लार्ज कैप का वेटेज ही उतना होता है। आप रिलायंस में, आप फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई होप आप समझ पाओगे। स्मॉल कैप के 4 स्टॉक में आप 100 रुपए लगाओ, और रिलायंस के एक स्टॉक में आप 50 रुपए लगाओ, वेटेज रिलायंस का ज्यादा रहेगा ऑन निफ्टी कंपेयर टू दोज 4 मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो उनको लार्ज कैप में उनका फंड इन्फ्यूज भी कम करना पड़ेगा, रैली जोरदार होगी, और उस रैली के स्टॉक की वेटेज जो है वो ही निफ्टी को 30,000 यू पार कराएगी। हमें लगेगा कि हाँ, अब क्योंकि मार्केट 30,000 गया है, तो स्मॉल कैप मिड कैप में भी जो है रैली होगी, पर ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको यही यही सुझाव दूंगा, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ठीक है, आपने किसी स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा लगाया हुआ है, देन कीप इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसमें से निकल जाओ, आपको आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन जो प्रॉफिट आप सोच रहे हो कि फिर से वो ऑल टाइम हाई पे जाएंगे, उनके ऑल मतलब जो जो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाई वो फिर से उसी लेवल पे जाएंगे, वो पॉसिबल फिलहाल मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि अभी जो रैली होगी, आपने और भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लोग जो बातें करेंगे वो यही बातें करेंगे कि वीकली चार्ट ऐसा दिख रहा है, मंथली चार्ट वैसा दिख रहा है। आप ये बताओ, 22,000 से अगर मार्केट 25,000 भी जाता है, 26,000 भी जाता है, ठीक है, कौन सा स्टॉक चलना, कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर या कौन सा सेगमेंट आपको जल्दी और तेज रिटर्न देगा? वो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं होगा, ये आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताया जाएगा।
यूट्यूब वाले आपको यही बताएंगे कि भाई ये लेवल कटेगा तो वो लेवल आएगा, वो लेवल टूटेगा तो ये लेवल आएगा, वो लेवल भी टूटेगा और ये लेवल भी टूटेगा। दैट इज नॉट अ मैटर। निफ्टी है, निफ्टी आपको दो 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 तरफा ट्रेड देगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल निफ्टी 750 770 के ऊपर 22 770 के 790 के ऊपर क्लोज ना करे, या उसको पार करके ऊपर ना निकले, ठीक है, तब तक जो है वो 22 300 नीचे में और 22 650 ऊपर में, ये रेंज के अंदर ही अटका मिलेगा आपको। अगर वो 22 600 पार करता है, ठीक है, और क्लोज देना शुरू कर देता है, 790 पार कर देता है, तब वो ऊपर की तरफ आराम से निकलेगा। ये एक अनुमान है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट बॉटम पे है। ये इमीडिएट बॉटम हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओवरसोल्ड हो रखा है बाजार। और वैसे भी आप देखो तो 21 964 की लो बनाने के बाद में मार्केट अभी कहां पे खड़ा है, सिर्फ 400 पॉइंट ऊपर खड़ा है। तो अभी भी इसको जो है आप ओवरसोल्ड ही कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, यहां से मार्केट में ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। अभी जो है उसने कुछ 400 के आसपास बंद हुआ है, 22,400 के आसपास। तो ये लेवल वही लेवल है जो मैं अब तक बोलता आया हूँ, 400 से 380 का लेवल जो है वो एक क्रूशियल लेवल है। और अब क्योंकि मार्केट मंडे को गैप अप खुलने के चांसेस है, ठीक है, 100 सवा 100 पॉइंट मार्केट ऊपर खुल सकता है। अब वो खुलने के बाद में नीचे आता है या और ऊपर जाता है, वो तो अभी कल ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक पैसे लगाने की बात है, तो मिड कैप स्मॉल कैप की बजाय अगर आप लार्ज कैप में लगाते हो, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज्यादा आपको जल्दी रिटर्न मिलेगा। क्योंकि देखिए 30,000 के बाद ना मार्केट 40,000 नहीं नहीं जाएगा। 30,000 भी मैं एक राउंड फिगर अज्यूम कर रहा हूँ, पॉसिबल है 29,950 या 29,800 से घूम जाए, या हो सकता है 30,500 या 31,000 तक भी चला जावे। लेकिन वो जो रेंज होगा ना, भले 1,000 2,000 पॉइंट जो भी, वो निकल जाने का रेंज होगा। अभी की लेवल पे क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि आप शॉर्ट करते जाओ मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन जैसे ही मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई बनाना शुरू करेगा, 26 200 300 500, जो स्टॉक जो होल्डिंग आपने अभी बनाई हुई है, ठीक है, वो 27 28 के लेवल तक उसका इंतजार नहीं करना है आपको। मानो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लार्ज कैप में, मानो या मानो स्मॉल कैप में ही सही, अभी आप फॉर एग्जांपल इस इस लेवल पे आपने आपने 200 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा, निफ्टी ऑल टाइम हाई गया है, वो 200 का 260 हो गया, ठीक है, तो 280 या 290 का वेट मत करना, एक बार निकल जाना। फिर आप चाहिए तो कॉल और पुट दोनों लेके जो है निफ्टी या इंडेक्स या बड़े कोई स्टॉक, उसको आप हेज करके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो 27 27 28 के लेवल पे साफ कर देना है पूरा का पूरा। फिर ये नहीं सोचना है कि लॉन्ग टर्म है, वो लॉन्ग टर्म जो है ये भाव आने को सदियां लगेगी। ठीक है, क्योंकि 30,000 से मार्केट जो क्रैश देगा, मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि 30,000 आएगा ना, मैं खुद कहूंगा कि नाउ मार्केट्स आर गोइंग टू क्रैश। और वो क्रैश इतना खतरनाक होगा कि लोग स्टॉक मार्केट के नाम से डरेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है, ये जो है ना ये मामूली करेक्शन है, ये एक एकदम ही नॉर्मल करेक्शन है। अब मार्केट क्योंकि इतनी तेज गति से भागा है, इतने 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 लंबे टारगेट के लिए भागा है, 7,500 का निफ्टी आप देखो 26,000 हो गया, वहां से 3,000 4,000 पॉइंट गिरा है, तो कौन सा बड़ा बात हो गया। आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो इट्स नथिंग। और ये जो गिरावट आई है वो भी एक साथ थोड़ी आई है, 6 महीने लगे, ये छठा महीना चालू है और मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ठीक है, सितंबर को हम गिरे थे, चलो सितंबर अक्टूबर माना, नवंबर भी माना, ठीक है, लेकिन दिसंबर जैन फेब मार्च 4 महीने हो गए, दिस इज द फोर्थ मंथ, और मार्केट जो है नेगेटिव क्लोज, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अभी भी मतलब 10 12 दिन बचे हैं मार्च के, और अभी मार्केट ने जो शुरुआत की है वो ग्रीन कैंडलों से की है। अगर 21 960 70 जो भी है वो लेवल अगर मार्केट बचा लेता है, फिर से उस तरफ नहीं नहीं जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसी महीने में 23,000 का लेवल देखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी कहा हुआ था, इनफैक्ट मैं तो मंडे तक कह रहा था। ठीक है,
ये जो मंडे आएगा अभी कल, तब तक मैं 23,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई आ जाना चाहिए। बस पिछले हफ्ते आपने भी देखा कि मार्केट को एक रेंज में ही अटका के रखा गया है। इसके सामने और सारे जो दूसरे सारे स्टॉक्स थे, उसमें तो हमारी हमारी ट्रेडिंग अच्छी खासी हुई है, जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ, टाटा स्टील हुआ। टाटा स्टील को तो मैंने तेजी वाले मार्केट में सेल करने बोला था, 5-7 रुपए तो दे दिए उसने। 153 पे हमारा शॉर्ट था, 152 का हमारा पुट खड़ा था, हमने 148 पे उसको बुक किया, तो 4-5 रुपए तो मिले। 5,500 की लॉट साइज है, अब खुद सोचो कितना पैसा मिला होगा। तो देर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर शॉर्टिंग ऑल्सो, बट अल्टीमेट जो करना है वो लॉन्ग ही करना। हम थोड़ा सा चार्ट देखते हैं और मंथली वाइज देखते हैं, और ये देखते हैं कि कुछ स्टॉक्स, कुछ महीने पहले कौन से लेवल पे थे, अब कौन से लेवल पे, लार्ज कैप में भी, स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में भी। ठीक है, देखो फिलहाल तो ये निफ्टी का चार्ट है मंथली का। फिलहाल इसने एक ग्रीन कैंडल से शुरुआत की है, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है इसका। या तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इसी मंथ में जो है ये इस ओपनिंग ये ओपनिंग के ऊपर निकल सकता है। 23,500 की ओपनिंग हुई थी ये वाले मंथ की, फरवरी के मंथ की। तो 23,528 के ऊपर निफ्टी यहां से निकल सकता है, 1100 पॉइंट है। और मार्केट में अभी भी अच्छे खासे दिन बचे हैं फॉर द मंथली एक्सपायरी। तो आई बिलीव ये यहां तक जो है वो निकल सकता है, एक ग्रीन कैंडल के साथ ये मंथ को समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे लगता है एक रियलिटी जल्दी बन सकती है। इसके अलावा हम पहले पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला लेवल 2 दिसंबर। ठीक है, दो दो मतलब दिसंबर के मंथ की निफ्टी की हाई क्या थी, 24,800 की उसकी हाई थी। ठीक है, या मानो 25,000 ही पकड़ो, चलो राउंड फिगर। दिसंबर की हाई 25,000 की थी, उसके सामने एसबीआई कहां पे था, 785, सॉरी 875। 875 का एसबीआई आज कहां पे खड़ा है, 727। 875 से 727, 125 पॉइंट, नहीं 150 पॉइंट, 150 पॉइंट एसबीआई गिरा है। इट हैज कुछ फर्क नहीं पड़ता एसबीआई में, 150-200 पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है ही स्लो मूवर, कोई इसमें बड़ी आफत नहीं आती। ठीक है, ये लार्ज कैप हुआ। रिलायंस को भी एक बार देख देख लेते हैं। 1 नवंबर और 2 दिसंबर। दिसंबर में रिलायंस की हाई कहां पे थी, 1,329 या 1,330 मानो। 1,330 का रिलायंस आज 1,247 या 48। 1,330 का रिलायंस 1,248, 48 या 47 समझ लो, 70-80 पॉइंट। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है रिलायंस के लिए। उसके सामने आप एचडीएफसी बैंक को देखो, ये दिसंबर है ना, नहीं ये तो जैन है, ये फेब है, ये दिसंबर है। दिसंबर में एचडीएफसी बैंक ने 1,880 का हाई बनाया था, अभी कहां पे खड़ा है, 1,706, 180 पॉइंट डाउन। ये सब कवर करने को, ये सब स्टॉक्स को टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसके सामने आप ये बंदे को देखो, इसकी नवंबर या दिसंबर, दिसंबर में इसकी हाई क्या थी, 326। 326 वाला मिड कैप का स्टॉक आज खड़ा है 185 पे, 170 की लो लो बनाई है। ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आधा आधा हो गया। इसकी इसकी ऑल टाइम हाई क्या थी, 362 की हाई थी इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त की हाई से अभी का अगर आप देखो तो स्टॉक इज ऑलमोस्ट 50% डाउन। अब इसको ये फिर से एक्सपेक्ट करना कि ये फिर से अपनी हाई पे जाएगा, ये एक बेवकूफी होगी। इसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा यहां तक एक बार निकल सकता है, आपको 300, 320, 25 का भाव दे सकता है। ठीक है,
ये भी कब आएगा, जब मार्केट यहां से 3-4 हजार पॉइंट की रैली करेगा, तब जाके ये यहां तक पहुंचेगा। और मार्केट अगर 3-4 हजार पॉइंट की रैली करेगा तो ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स भी जो है ऑब्वियसली ओवरबॉट हो जाएंगे, और अच्छे खासे ओवरबॉट हो जाएंगे। कोटक को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। कोटक तो अभी भी उसी रेंज में है। ठीक है। उल्टा कोटक ने तो 2 दिसंबर को, मतलब दिसंबर वाले मंथ की जो इसकी हाई थी वो 1813 की थी। अभी कोटक बैंक 1997 की हाई पे है, यानी कि कोटक बैंक ने तो आपको प्लस में रिटर्न दिया हुआ है। इंस्पाइट ऑफ निफ्टी फॉलिंग 4,000-3,000 पॉइंट, कोटक बैंक ने आपको 100 रुपए 200 रुपए का प्रॉफिट करके दिया हुआ है। ठीक है। तो लार्ज कैप में अभी भी आपको पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। और जो भी रैली अब होगी, जो भी फंड मिड कैप और स्मॉल कैप से निकला है, क्योंकि देखिए अगर मार्केट में करेक्शन आना है, राइट, करेक्शन आना था, 26,000 का मार्केट आज 22,000 हो गया, 4,000 पॉइंट का करेक्शन, ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप को इतना तोड़ा गया, उसके सामने लार्ज कैप को सिर्फ 20% तोड़ा गया। ये कहीं ना कहीं ये मिसमैच क्यों है? लार्ज कैप को आपने बचा के रखा है, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप को एकदम खत्म कर दिया। अब ये मिड कैप वाले या स्मॉल कैप वाले जो स्टॉक है, वो जिन्होंने 24,000 25,000 के लेवल पे खरीदा होगा, वो लोग यही सोचेंगे कि भाई वहां तक भी आ जावे ना, तो भी हम एक बार निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, कुछ प्रॉफिट तो हुआ नहीं। वो स्टॉक एक डेड इन्वेस्टमेंट बन के रह गया। अब जब भाव आएगा तब आएगा। तो स्मॉल कैप मिड कैप जो है ना, वो अगर आप मल्टी बैगर होने का वेट करोगे, वो आपको कब वेट करना है, जब कोविड जैसी फॉल आती है, जब इंडेक्स आधा हो जाता है, तब एक स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो मल्टी बैगर होने का आप ख्वाब देख सकते हो। और इंडेक्स में करेक्शन ही कितना आया है कि आप मल्टी बैगर बनने का ख्वाब देख रहे हो। और ऑब्वियसली ये 10-15 रुपए वाला एनसीसी 370 रुपए हो गया, तो ये मल्टी बैगर नहीं है तो क्या है? तो आप जरा समझिए, अभी का जो माहौल है, तेजी का माहौल है, नो डाउट इन दैट। क्योंकि देखिए अब किसी भी फंड हाउस के पास, किसी भी इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट के इंडिया में तीन ही ऑप्शन है। ठीक है। या तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, या तो आप रियलिटी में इन्वेस्ट करो, या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। पहले के टाइम पे डायमंड में इन्वेस्ट हुआ करता था, लेकिन डायमंड मार्केट अब पूरी तरह से खत्म। सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जो है वो डायमंड डायमंड में पैसा घुमा रहे हैं। ठीक है। जो मेन बात है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई अभी आपके पास में ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन किसी के भी पास बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, एक लिक्विड ऑप्शन, यानी कि आप जब चाहो अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विड कर सको, तो वो स्टॉक मार्केट ही है। गोल्ड, ये लेवल पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? गोल्ड 22-25 हजार का गोल्ड आज 70-75-80 हजार हो चुका है। अब यहां से क्या आप 1 लाख 1.5 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हो? जाएगा वो, लेकिन तभी जाएगा, उसका तो कुछ अता पता नहीं है। रियल एस्टेट, बिल्डिंग बनती जा रही है, पर बिकवाली नहीं है। आज की तारीख में किसी भी टावर में, किसी भी रियल एस्टेट बिल्डिंग में खरीदना इज वेरी इजी। आप बेच के बता दो तो मैं मान जाऊं। बेचना इज लाइक, या तो आप भाव तोड़ के बेचो, वो भी अल्टीमेटली लॉस है। यानी कि वो सारी चीजें एक डेड इन्वेस्टमेंट है। पैसा लगाया, बस लगा दिया, रेंट पे चढ़ेगा आपका, पर वो भी एक रिस्क होता है। रेंटेड चीजें हमेशा रिस्क होती है। आपको, चलो बॉम्बे में तो चलो इतना ये नहीं होता, लेकिन आउट स्टेट्स में आप देखो तो बहुत सी बातें हैं जो रेंटेड चीजों को भी लोगों ने हड़प के रखा हुआ है। ठीक है, थोड़े लीगल मैटर होते हैं, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन
है तो आखिरकार डेड इन्वेस्टमेंट, उसको आप लिक्विड तो जल्दी कर नहीं सकते। स्टॉक मार्केट ही है जहां पे आपने आज पैसा लगाया, कल आपको लग रहा है कि भाई नहीं चल रहा है, एक बार रफा दफा कर दो, भले 19-20 रुपए माइनस चल रहा है कोई बात नहीं, फटाक से आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है। तो किसी के भी पास स्टॉक मार्केट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 30,000 अगर मार्केट जाता है, वहां से अगर क्रैश होता है तो कितना क्रैश होगा? 30,000 का 3,000 नहीं हो जाएगा, 15,000, ज्यादा से ज्यादा 1300, 13,000। वो भी वर्स्ट केस, वर्स्ट मतलब एक्सट्रीम लेवल पे टेक्निकली 12,500 आना चाहिए। टेक्निकली ये तो मैं कब से कह रहा हूँ, ये मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था 2 साल पहले, तब से मैं कह रहा हूँ कि 12,400 ये लेवल टेक्निकली आना चाहिए। वो क्यों आना चाहिए वो भी मैंने आपको पूरा वीडियो में बताया हुआ है। जो लोग ने पहले से देखा हुआ है उनको शायद पता भी होगा कि भाई ये एक टेक्निकल टर्म होता है कि जब मार्केट एक पर्टिकुलर एक एक हाई को क्रॉस करता है तो उस हाई को एक बार फिर से रीटेस्ट करने आता है। जब मार्केट ने कोविड के टाइम पे 2020 में 12,430 की हाई बना के नीचे आया और फिर जब वापस ऊपर गया और वो हाई को ब्रेक किया, उसके बाद में वो लेवल को उसने टेस्ट नहीं किया। अब वो करेगा नहीं करेगा वो मैं नहीं जानता, टेक्निकली वो करना चाहिए। अब वो कब करता है, करता भी है कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो सकता है ना भी करे। लेकिन जो आप लोग अब जो सोच रहे हो ना कि मार्केट 50% 60% करेक्ट होना चाहिए, वो ये लेवल से नहीं होगा। वो उसके लिए मार्केट एक बार आपको यहां से एक 8,000 7,000 पॉइंट की रैली करके देगा, और जब आपको ये लगने लगेगा कि अब मार्केट 32,000 35,000 जाएगा, तब वो आपको एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारेगा और सीधा क्रैश होगा। अब वो टाइम पे कुछ भी न्यूज आ सकता है, इलेक्शन, गवर्नमेंट गवर्नमेंट में भी कुछ नेगेटिव हो जावे गवर्नमेंट के अंदर, या वर्ल्ड लेवल पे कुछ नेगेटिव हो जावे, एनीथिंग कुड बी द रीजन। पर वो जो आप अभी सोच रहे हो क्रैश का, वो अभी ये माहौल में नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे फुल ऑन बुलिश हूँ मार्केट पे कि यहां से मार्केट जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, यहां से नीचे आने ही नहीं वाला, बिकॉज ये लेवल ही नहीं है मार्केट के क्रैश होने का। मार्केट देखिए कभी भी एक पर्टिकुलर हाई को क्रॉस करेगा ना, ठीक है, जो वो हाई जहां से उसने एक बड़ा करेक्शन दिया था, एक ऐसा करेक्शन जिसने पूरा फ्लिप फ्लॉप कर दिया, यानी कि पूरा फ्लिप कर दिया मार्केट को, वो 12,500 का था, यानी कि 12,430 का था। ठीक है। किसी भी करेक्शन के लिए, एक बड़े क्रैश के लिए, ठीक है, जिस लेवल से वो घुमा है और एक बड़ा करेक्शन दिया है, उस लेवल से डबल जब तक वो नहीं जाता, 12,500 से क्यों मार्केट इतना पलटी मारा? कोविड तो चलो ठीक है, उसको साइड में रखो, दिस इज नॉट द लेवल, दीज आर नॉट द लेवल्स टू गो टू थिंक ऑफ क्रैश इन द मार्केट। मार्केट क्रैश होगा, बहुत बुरी तरह से होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर लेवल आएगा उस वक्त। अभी के माहौल में जो लोग भी आप लोग क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इतना मैं आपको बोलता हूँ। तो यहां से मुझे लगता है कि अगर मार्केट 26,200 मानो क्रॉस करता है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बाय दिसंबर दिस ईयर मार्केट जो है आपको 30,000 के आसपास मुझे लगता है दिखना चाहिए, मे बी 500 पॉइंट ऊपर नीचे। तो अगर ऐसा होता है, उस वक्त वी विल थिंक ऑफ मार्केट फॉलिंग ड्रास्टिकली। लेकिन यहां से तो मुझे मार्केट में एक अच्छी खासी रैली ही दिख रही है। इसका रीजन, सबसे बड़ा वाला रीजन ये है कि जो भी आपने ये रैली देखी 26,000 तक, ठीक है, लार्ज कैप की जगह पे आपने स्मॉल कैप और मिड कैप को भागते हुए भी देखा और गिरते हुए भी देखा, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप की जो जर्नी है, जो साइकिल है, वो यहाँ पे हो गई पूरी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज के अपना मिड कैप और स्मॉल कैप चलेंगे नहीं, चलेंगे, पर उतने परसेंट का रिटर्न नहीं आएगा जितना आपको ऑलरेडी आ चुका था। अब वो परसेंटेज का रिटर्न आपको कौन देगा? लार्ज कैप देगा, क्योंकि उसमें अभी भी रैली पेंडिंग है, वो अभी तक रैली हुई नहीं है।
देखिए क्रैश जो होता है ना कि भाई एकदम से मार्केट पूरा सब कुछ अभी बिखर गया, वो कब होगा? जब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों एक ही लेवल पे, एक ही सीलिंग पे आके अटक जाएंगे या रुक जाएंगे। वहां से वी कैन से कि भाई अगर ये फाड़ दिया ऊपर की तरफ तो ये बहुत बड़ी रैली करेगा, नहीं तो फिर वहां से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल है जो एवरी 10 ईयर चलती रहती है। कोविड के पहले 2020 में कोविड आया, तो 2010 में वी हैव सीन अ बिग क्रैश इन मार्केट। 2008 का लेमन ब्रदर्स क्रैश सबको पता है। उसके बाद में देयर वर द रीजंस लाइक नोटबंदी, वो भी एक अच्छे खासा क्रैश को उसने इनवाइट किया था, पर वो एक टेक्निकल टेक्निकल रेंज में ही जो है वो मार्केट को गिरावट दिया हुआ है। इट वाज नॉट अ हैवॉक। हैवॉक कब हुआ? 2020 में हुआ, राइट। पॉसिबली 2028, 2030, 2028 आने वाले टाइम में फिर से हम मार्केट में उस तरीके की फॉल देखें। फिलहाल 2025 चालू है, तो आने वाले 2-2.5 साल मुझे लगता है मार्केट का सुपर डुपर बूम और भागेगा, ऊपर की तरफ ही भागेगा। और इसमें जो पार्टिसिपेट होगा, जिनका हाथ होगा इस रैली के पीछे, वो लार्ज कैप होगा, ये मैं मानता हूँ। इससे भी आगे बहुत सी बातें हैं जो मैं मेरे ग्रुप में लाइक डिस्कस करते रहता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे, अदरवाइज तो यहाँ पर तो मैं जितना बोल सकता हूँ उतना सभी के लिए होता है। मेरे क्लाइंट्स के लिए भी होता है, यूट्यूब व्यूअर्स के लिए भी होता है, मेरे रिलेटिव्स के लिए भी होता है, जो ना मेरे क्लाइंट्स है ना, मतलब वो तो मतलब एक मेरे लिए उन्होंने सर्विस को, ये मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अब जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना आप और आपसे जुड़े लोगों को भी ये आइडिया क्लियर होगा। अदरवाइज यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है वो सबको पता है। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, फ्राइडे से पहले, होली का जो दिन था फ्राइडे से पहले आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने डिजास्टर भरे आपको वीडियोस देखने को मिले होंगे चंद्र ग्रहण के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो चंद्र ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने वाला ही नहीं था। तो जो चीज दिखने वाली नहीं है तो उसका असर भी नहीं होगा, ये आप किसी भी बड़े पंडित से आप पूछ लो, वो आपको यही कहेगा। यूट्यूब पे बात का बतंगड़ सिर्फ ज्योतिष को लेके नहीं, मार्केट को लेके, किसी भी न्यूज को लेके यू नो चलते ही रहता है। तो अब ये आपको तय करना है, आपको किस चैनल से जुड़ना है, आपको आपकी एजुकेशन लेवल रिलेटेड टू मार्केट कितना ग्रो करनी है, कितना उसको शार्प करना है। ठीक है, सब लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पे बातें करेंगे। अब वो बातें कितनी जेन्यून है और कितनी बकवास है, वो अब आपको डिसाइड करना है। चॉइस इज योर्स। आप चाहो तो इस चैनल को रातों रात ग्रो करवा सकते हो, आप चाहो तो ये चैनल को बंद करवा सकते हो। क्योंकि अगर ये चैनल ग्रो नहीं कर रहा है देन देयर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग माय टाइम एंड माय एनर्जी इन दिस चैनल टू गाइड यू ऑल, राइट ना? जिनको भी गाइडेंस चाहिए दे कैन ज्वाइन माय सर्विस, मैं वहीं पे उनको दे दिया करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके का टाइम स्पेंड करके, इस तरीके की बातें करके आपको एक सही व्यू, एक सही अंदाजा देना, जो शायद कि आप में से कुछों को लगे कि ये नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा वैसा गलत है, फिर भी आप चैनल से तो जुड़े ही हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये जो बोला जा रहा है वो सही है। बस टाइम रहता है ये प्रूव होगा, राइट। बजाज फाइनेंस आप देख लो, मैंने सोच समझ के ये स्टॉक को चुना है फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इट्स डूइंग वेल एज ऑफ नाउ। बाकी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमारी पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है। अभी मैं कह रहा हूं कि आने वाले वीक में आपको आईटी बूम होता हुआ दिखेगा, एफएमसीजी आपको बूम होता हुआ दिखेगा, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब आपको भागते हुए दिखेंगे। बजाज फाइनेंस में मैंने आपको एक लेवल दे दिया था, दो लेवल दिए थे, टॉप का लेवल और बॉटम का लेवल, कि भाई ऊपर गया तो ये लेवल तक जाएगा, नीचे आया तो ये लेवल तक आएगा। दोनों ही आप लेके बैठ जाओ अगले महीने का।
बोला था ना आपको, सभी को मैंने बोला था यहाँ पे। उसके बाद भी जो है, अगर आप डाउट रखोगे मन में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे वीडियो को, तो देखिए ये सब कुछ मांगना नहीं होता। राइट, देने वाला अपने आप देता है। मैं यहाँ पे, जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक प्रार्थना ही है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये मैंने प्रार्थना कर दी। अब आपको इसमें से कुछ जानने मिला, कुछ समझने मिला, ये जो टाइम यहाँ पे मैंने स्पेंड किया है वो किसके लिए किया है? आप ही के लिए किया है। तो अब ये चैनल को आपकी तरफ से क्या मिलना चाहिए, वो तो आप ही देंगे। आपकी जेब से तो कुछ नहीं मांग रहा। एक लाइक का बटन दबाना है, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, घंटी दबा दबा दीजिएगा जैसे नॉर्मल होता है। इतना ही तो करना है आपको, वो भी अगर आप करने में इतराओगे, या फिर तो मतलब ये प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हुआ ना। और जहां पे मतलब प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं होता है, सिर्फ गिव 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 होता है, तो फिर वो मतलब का नहीं बनता। वो आज नहीं तो कल वो सब बर्बाद ही होता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो ये चैनल अब आगे चले ना चले, ये डिसाइड अब आपको करना है। मैंने तो आप लोगों को मार्च एंड का टाइम दिया था कि मेरे चैनल पे 3 या 10 सब्सक्राइबर आप लेके आइए, वो भी आपने नहीं किया। मेरा थोड़ा एक मामूली टाइमिंग इशू चल रहा है, जिस वजह से मैं जो है वो टेलीग्राम इंस्टेड ऑफ 1 अप्रैल में थोड़ा सा डिले करने का सोच रहा था, इसलिए मैंने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। जैसे ही वो चीज मेरी प्लान आउट होती है, जो दिन दौरान जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो सब बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही वीडियो मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि हमने आज पूरे दिन में क्या क्या किया हुआ है। टेलीग्राम पे क्या किया है, हमारे जो व्हाट्सएप के क्लाइंट्स है, जो जिनको मैं व्हाट्सएप पे ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, उनको मैंने क्या ट्रेड प्रोवाइड किया है, सब कुछ मतलब पिक्चर खत्म हो जाने के बाद वो रिलीज होगी। नॉर्मली पिक्चर बन जाने के बाद रिलीज होती है, यहाँ पे पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद रिलीज होगी। तो बस वही होगा। अगर चैनल ग्रो करती है, मेरे सब्सक्राइबर्स बनते हैं, तो ऑब्वियसली मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि भाई मैं आप लोगों को मार्केट के दौरान एक सही व्यू दूं। अब ये सब मैंने आप पे छोड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि भाई प्रार्थना करो और भगवान पे छोड़ दो, तो भाई ये चैनल के भगवान आप हो, तो मैंने सब आप पे छोड़ दिया। अब चाहो तो चैनल ग्रो करेगा, चाहो तो चैनल बंद हो जाएगा। मीनवाइल ये है कि markets are about to rally, and rally will be sharp, rally will be big, and rally will be more of large cap compared to small and mid cap। तो अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, जो ऑलरेडी पहले से आपने इन्वेस्ट किया है उसको होल्ड रखो। मैं ये नहीं कहता कि उसका भाव नहीं आएगा, भाव आएगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन वो प्रॉफिट परसेंटेज वाइज उतना नहीं होगा जितना आपको पहले हो चुका है मिड कैप स्मॉल कैप में। अभी वही तरह का प्रॉफिट, उसी किस्म का प्रॉफिट आपको लार्ज कैप में देखने मिलेगा। इसीलिए बहुत ही कम समय में निफ्टी एक बहुत बड़ा रैली कर सकती है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले लार्ज कैप का वेटेज निफ्टी पे बहुत होता है। वो तो आपको भी पता होगा। तो अच्छे खासे चुनिंदा स्टॉक चुनिए, या फिर सीधा सीधा मेरी सर्विस को चुनिए। तो एक बार आपने वो चुन लिया, फिर तो आपको कुछ देखने समझने का जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे आपको बताया जाएगा उसी में पैसा लगाइए। और रही बात ऑप्शन की, तो हम बजाज फाइनेंस और कुछ गिने चुने सेक्टर में ही हम ऑप्शन करेंगे, और उसमें भी आपको मैं हेज करने के लिए बोल दूंगा। जैसे मैंने टाटा स्टील बोला था, मैंने टाटा स्टील यही बोल के बोला था कि आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसको एज इट इज रखो, टाटा स्टील को शॉर्ट कर दो या उसकी पुट ले लो एज अ हेजिंग। और हमने अच्छा ही किया उसमें। राइट। तो इस तरीके के ट्रेड्स आपको आते हैं। अब जुड़ेंगे तो पता चलेगा ना भैया, ऐसे मतलब मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, उसमें उससे क्या मतलब फायदा होगा आपको सच में। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं है। जुड़ना है, कुछ अच्छा ट्रेड चाहिए, अच्छा काम करना है, राइट, तो आपको जुड़ना पड़ेगा। जो भी आप फीस देंगे 2 दिन में आपकी कवर हो जाएगी। आपने संडे को दिया, ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपके अकाउंट में वापस। तो अब इतना आपको मैं ओपनली बोल रहा हूँ, अभी इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं आपको। तो आपको तो बिना डरे ज्वाइन करना चाहिए। एंड आई होप आप बिना डरे ही ज्वाइन करोगे, और जल्दी ज्वाइन करोगे, आज ही ज्वाइन करोगे। आपकी गिनती, आपको ट्रेड तो कल से आएगा, लेकिन जो आपका पहला दिन कैलकुलेट होगा वो 1 अप्रैल से होगा।
ये पूरा मार्च महीना आपको कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप चाहे 6 महीने का करो, 15 महीने का करो, या लाइफ टाइम का करो। पर्सनली आई वुड प्रिफर आप लाइफ टाइम में आ जाओ। इससे होगा ये कि 15,000 जो भी आप पे करोगे वो तो आपको तुरंत रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि आपके कवर हो जाएंगे एक दो दिन में, 2 दिन ट्रेड में, या हो सकता है एक ही ट्रेड में। लेकिन फिर हमेशा के लिए आपको बिना कुछ पे किए आपको हमारी तरफ से सर्विस आनी है, आपको उसका लाभ लेना है। आप ट्रेड करो, 2,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, 2 लाख कमाओ, सब आपका। वो तो हर प्लान में वैसा ही है, लेकिन फिर हर प्लान में वो रिन्यू करो, ये करो, वो सब झंझट ही नहीं है। एक बार आपने 15,000 पे किया, 2 दिन में उसको कवर किया, आप जुड़ गए हमेशा के लिए। तो पर्सनली आई वुड प्रीफर कि आप लाइफ टाइम में आ जाओ और देख लो बाकी। तो रही बात मार्केट की, तो कल देखते हैं। फिलहाल तो गैप अप के आसार है। अगर ट्रम्प को कुछ झटका ना लगे और वो कुछ टैरिफ वैरिफ का नौटंकी ना करे तो हो सकता है कल हम गैप अप खुले। अब वो गैप अप कितना टिकता है, कौन से लेवल को क्रॉस करता है। अगर वो 680 के ऊपर कल उसने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो क्या 680 तो अभी काफी दूर है, आने दो, कल देखते हैं। फिर भी समझ लीजिए 680 के ऊपर अगर उसने सस्टेन करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ से 280 पॉइंट्स ऊपर है। देखते हैं, चलो कल ही बात करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो अभी भी वक्त है, ज्वाइन दी सर्विस, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। एंड आई अश्योर यू अ गुड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड ईच एंड एवरी टाइम। मेरी कोशिश यही रहेगी। इनकेस अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो आपको सबसे पहले वो कवर करवाया जाएगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।